हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं मनजीत सिंह। तो आज मैं इस वीडियो में आपको अप्लाइड मैकेनिक्स मशीन चैप्टर से एक नया मशीन लेके आया हूं आपके लिए, वर्म एंड वर्म व्हील। तो आज इस मशीन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको वहाँ पे बताया था व्हील एंड एक्सल के बारे में, और दूसरी मशीन बताया था डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो पहले उस वीडियो को आप देख लेंगे। तो जब दो मशीन आप अच्छे से देख लेंगे तो ये तीसरा मशीन है, तीसरा टाइप का, ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और अगर अभी तक आपने मैकेनिक्स के और भी जो 2-3 वीडियो उस मशीन के अलावा भी बना हुआ है, अगर आप उसे नहीं देखेंगे तो आपको बहुत ही कम समझ में आएगा, क्योंकि मैंने मशीन का पूरा फॉर्मूला, पूरा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग उसे ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। वर्म एंड वर्म व्हील। ठीक है, तो देखो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि बीटी यूपी जो बोर्ड है डिप्लोमा स्टूडेंट फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी टाइप के मशीन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं एक एक 1 बाय 1 मशीन को आपको बता रहा हूं। एग्जाम में 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, और ये किस प्रकार से पूछा जाएगा, क्या करना होगा आपको, वहाँ पर एक मशीन के बारे में आएगा, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन विद फिगर आपको वहाँ बनाने के लिए आएगा। तो आप क्या काम करेंगे, सबसे पहला नंबर तो ये फिगर आपको बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए। जब तक आप फिगर नहीं बना पाएंगे तब तक आप इसके बारे में कुछ भी नहीं लिख पाएंगे और ना ही फॉर्मूला आप बना पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको फिगर बनाना आना चाहिए। उसके बाद इसके बारे में आप लिखेंगे कि इसका क्या प्रिंसिपल है, कैसे वर्क करता है, किस प्रकार, इसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद जो मैं फॉर्मूला बताऊंगा कैसे बनाया जाता है वो आप लिखेंगे आप। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के मशीन में एक वर्म और एक वर्म व्हील होता है। ठीक है, वर्म किसे बोलते हैं, ये वर्म है आपका, इस वर्म को स्क्रू भी बोलते हैं। स्क्रू बोलिए या वर्म बोलिए। ये वर्म इस प्रकार से है कि इसके चारों तरफ टूथेड यानी दांत बना हुआ है, इसके तरफ टीथ बना हुआ है। ठीक है, क्या बना हुआ है, टीथ यानी दांतेदार है ये आपका। और जो आपका वर्म व्हील है ये भी कैसा है, ये भी टूथेड है, ये भी दांतेदार है आपका। तो ये है आपका वर्म व्हील और ये है आपका वर्म। बात समझ में आई। इस वर्म को यहाँ पर बेयरिंग पे टिकाया हुआ है, इस प्रकार इसको यहाँ पे रखा जाता है ये कि अगर इस हम स्क्रू को रोटेट करें तो ये रोटेट हो जाए, फ्री होकर के उस बेयरिंग के अंदर ये वर्म आपका घूम सके। ऐसा नहीं है कि इस बेयरिंग से इसे फिक्स कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। स्क्रू के दूसरे किनारे पर क्या है कि एक हैंडल लगा हुआ है, एक हैंडल लगा हुआ है, और इस हैंडल पर यहाँ पर एफर्ट लगाया जाता है P। यहाँ से हैंडल से इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं। ठीक है, अब ये जो वर्म व्हील है आपका, इस वर्म व्हील के सेंटर पॉइंट पे जिसका इस एक ड्रम लगाया गया है, उस ड्रम का सेंटर और वर्म व्हील का सेंटर सेम पॉइंट है। ये ड्रम क्या किया गया है, इस वर्म व्हील से फिक्स कर दिया गया है। इस प्रकार फिक्स किया गया है कि अगर ये वर्म व्हील भी एक राउंड रोटेट करेगा तो आपका ड्रम भी एक राउंड घूम जाएगा। और इसी ड्रम पर एक रस्सी लपेटी गई है, जिस रस्सी से हमें क्या करना है, W वेट को उठाना है। यानी कि हमें यहाँ पर एफर्ट हैंडल पे लगाना है, एफर्ट लगाना है, और यहाँ से हमें लोड को उठाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसा वर्क करता है ये। मान लेते हैं कि माना जो लोड उठाना है वो W लोड है, और जो एफर्ट लगाना है वो कितना लगाना है, P लगाना है। और यहाँ पर हैंडल की जो लंबाई है वो कितना है, R मान लिया मैंने, इसका लेंथ कितना है, R। अब चलिए देखते हैं कैसा वर्क करेगा। हमें तो बस एक ही फॉर्मूला बनाना है वेलोसिटी रेशियो का। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट बाय लोड। तो हमें ये देखना है कि P में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है और W में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है। बस यही दो चीज़ ही हमें निकालना होता है। तो चलिए P का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। अगर मान लीजिए इस हैंडल को आप एक चक्कर घुमाते हैं, ठीक है, कितना, एक रिवॉल्यूशन घुमाते हैं। अगर आपने एक चक्कर घुमाया इसे तो ये जो आपका स्क्रू है, वर्म है, ये भी क्या होगा, एक चक्कर पूरा घूम जाएगा ये।
अगर हम इस हैंडल को एक चक्कर घुमाएंगे तो ये जो आपका वर्म है ये भी क्या होगा, एक चक्कर 1 राउंड घूम जाएगा। लेकिन ये जो आपका वर्म व्हील है ये एक राउंड नहीं घूमेगा। अगर ये एक राउंड, क्योंकि इस वर्म पे चारों तरफ टीथ बना हुआ है, चारों साइड में दांत, मतलब पूरे उसमें दांत बना हुआ है, देखिए आपको देखने पे भी पता चल रहा है। तो जब एक चक्कर इस हैंडल को घुमाएंगे तो स्क्रू भी आपका क्या होगा, एक राउंड घूमेगा। जब एक राउंड घूमेगा तो जो वर्म का टीथ है एक ही दांत को उसको हटा पाएगा। अगर ये एक राउंड घूमेगा तो इस वर्म व्हील के एक दांत को वो क्या करेगा, हटा पाएगा, एक ही दांत को हटा पाएगा। ऐसा नहीं है कि ये वर्म व्हील यानी वर्म अगर एक राउंड पूरा घूम जाएगा तो आपका ये जो वर्म व्हील है ये भी पूरा एक राउंड घूम जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर ये एक राउंड घूमेगा वर्म तो एक ही दांत इसको हटा पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो दांत बना हुआ है, टीथ बना हुआ है, और जो वर्म का टीथ बना वो आपस में क्या है, मिला हुआ है। जब ये एक राउंड पूरा घूमेगा तो इसके एक ही दांत को आगे की तरफ हटा पाएगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए वर्म व्हील पूरा एक राउंड घूमेगा तब जाकर ड्रम एक राउंड घूम पाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक चक्कर अगर ये वर्म घूमता है तो आपका ये जो है वर्म व्हील ये तो एक चक्कर घूम नहीं रहा है। जब ये एक चक्कर पूरा नहीं घूम रहा है तो ड्रम भी क्या होगा, एक चक्कर पूरा नहीं घूम पाएगा। तो चलिए देखते हैं। माना लेंथ ऑफ, माना अप्लाइड एफर्ट या हम इसको लिख सकते हैं, केवल एफर्ट ले लो, एफर्ट इज इक्वल टू पी, यानी प्रयास कितना लगाया गया है, पी। लोड कितना लिफ्ट किया जा रहा है, लोड कितना है, डब्ल्यू यानी भार। लेंथ ऑफ हैंडल कितना है, लेंथ ऑफ हैंडल आर, हत्थे की लंबाई कह सकते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ टीथ है, दांत है वर्म व्हील में कितना है, टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना है, टी मान लीजिए पूरे चक्कर में। टोटल नंबर ऑफ टीथ ऑफ वर्म व्हील, वर्म व्हील का जो पूरा दांतों की संख्या मान लेते हैं कितना है, टी है। वर्म पहिए की कुल दांतों की संख्या ठीक है। अब मानते हैं कि हमने एक चक्कर घुमाया हैंडल को, तो क्या होगा, लेट एक चक्कर घुमाने पर क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट कितना होगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट इन 1 रिवॉल्यूशन पे, एक चक्कर लगाने पर P द्वारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखिए जब हम P को एक चक्कर लगाएंगे ना, ये पूरा घुमा देंगे तो इसका रेडियस कितना है, R। जब कोई भी एक राउंड लगाएगा अपने सर्कल पे तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, पाई इंटू डी या 2 पाई R कह सकते हैं। कितना होगा, 2 पाई R। अब देखिए जब ये आपका 2 पाई R घूमेगा तो ये कितना घूमेगा, केवल एक दांत घूमेगा, और दांत की लंबाई हमें यहाँ पर पता नहीं है। ठीक है, केवल एक दांत घूमेगा। अगर हमें ये मालूम है कि पूरा नंबर ऑफ टीथ इसमें टी है तो वर्म के एक राउंड घूमने पर, इस वर्म के एक राउंड घूमने पर ये आपका वर्म व्हील कितना घूमेगा, कितना चक्कर लगाएगा, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर रिवॉल्यूशन ऑफ वर्म व्हील, वर्म व्हील का जो चक्कर होगा
इन 1 रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील। अगर व्हील एक चक्कर घूमता है तो वर्म व्हील कितना घूमेगा? 1/t। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ टीथ t है और एक ही दांत इधर की तरफ जा रहा है, तो अगर ये वर्म आपका एक राउंड घूमता है तो वर्म व्हील कितना रोटेट करेगा? 1/t रोटेट करेगा, ठीक है। कब? अगर मान लीजिए t टोटल नंबर ऑफ टीथ है तो वर्म के एक राउंड घूमने पर वर्म व्हील कितना रोटेट करेगा, कितना चक्कर लगाएगा? 1/t लगाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपका वर्म व्हील पूरा एक चक्कर घूमता तो ड्रम भी एक चक्कर घूमता तो 2πr होता इस W का डिस्प्लेसमेंट। तो अगर एक चक्कर पूरा वर्म व्हील घूमता तो ड्रम भी आपका 2πr होता, लेकिन यहाँ पर एक चक्कर वर्म व्हील नहीं घूम रहा है। कितना घूम रहा है? 1/t। तो 1/t के अगर चक्कर लगाता है तो ड्रम कितना लगाएगा चक्कर, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? 2πr इंटू 1/t। तो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय लोड कितना हो जाएगा आपका? 1/t इंटू 2π। इसका रेडियस मान लीजिए कितना है? स्मॉल r, ठीक है। लिख लेते हैं कहीं पर रेडियस ऑफ ड्रम। बात में फिर से समझिए आप, अगर आपका वर्म व्हील, पहली चीज देखिए, अगर वर्म आपका 1 राउंड पूरा घूमेगा तो p का डिस्प्लेसमेंट 2πr हो जाएगा। लेकिन जब ये एक राउंड पूरा घूमेगा तो वर्म के एक राउंड घूमने पर वर्म व्हील कितना घूमेगा? 1/t घूमेगा, ठीक है, 1/t घूमेगा। अगर आपका वर्म व्हील पूरा एक राउंड घूमता तो ये कितना घूमता? ड्रम आपका 2πr। अगर मान लीजिए आपका वर्म व्हील 1/t रोटेट करता है एक चक्कर में, अगर 1/t रोटेट कर रहा है तो अगर वर्म व्हील आपका 1/t रोटेट करता है तो ड्रम कितना रोटेट करेगा? 1/t इंटू 2πr। तो ये हो गया आपका लोड का डिस्प्लेसमेंट। अब हमें बनाना है वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा आपका कितना? डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट बाय लोड। कितना हो जाएगा? एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना आपका? 2πr और इसका कितना है? 1/t इंटू 2πr। तो वेलोसिटी रेशियो आपका कितना हो जाएगा? देखिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और t आपका ऊपर चला जाएगा। तो VR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? RT अपान में R। ये फॉर्मूला बनाना था हमें वेलोसिटी रेशियो का। अब फॉर्मूले को याद रखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। इफ एफिशिएंसी इज इक्वल टू 100% देन मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1 RT अपान में R। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप फिगर बनाएंगे, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कहाँ पर होगा? 1/t यहाँ पर होगा बस, ठीक है। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ आपको, कोशिश करना समझने का। अगर ये वर्म व्हील आपका, अगर हैंडल मान लीजिए एक राउंड घुमाया आपने, तो अगर हैंडल आपने घुमाया तो P द्वारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2πr। तो ये स्क्रू जो है आपका वर्म है, ये क्या होगा? एक राउंड घूमेगा। अगर वर्म एक राउंड घूमता है, एक चक्कर पूरा घूमता है, तो इसका जो दांत है और वर्म व्हील का दांत उससे मिला हुआ है, तो ये वर्म क्या करेगा? वर्म व्हील के एक ही दांत को हटा पाएगा, एक ही दांत को हटा पाएगा। तो इसके एक चक्कर में वर्म अगर एक राउंड लगाता है तो वर्म व्हील कितना घूमेगा? डिस्टेंस देखा जाए तो एक केवल
जो लेंथ होगा दांत का वही होगा, लेकिन यहाँ पर हमें लेंथ नहीं मालूम था, हमें ये मालूम है टोटल नंबर ऑफ दांतों की संख्या वर्म व्हील पे टी है। तो एक दांत को हटाने में कितना उसका चक्कर लगेगा, 1/t। बात समझ आएगी नहीं, 1/t। तो जब 1/t हो जाएगा यहाँ पर, अब देखिए अगर मान लो ये वर्म व्हील पूरा एक राउंड घूमता तो ड्रम भी एक राउंड घूमता, तो 2πr होता डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये पूरा एक राउंड नहीं घूम रहा है, 1/t घूम रहा है, तो 1/t का क्या कर देंगे, 2πr में मल्टीप्लाई कर देंगे। या कह सकते हैं कि ड्रम अगर पूरा एक राउंड घूमता तो 2πr डिस्प्लेसमेंट होता, लेकिन नंबर ऑफ दांतों की संख्या इसमें t है तो t से क्या कर देंगे, डिवाइड। क्यों, क्योंकि पूरा राउंड तो घूम नहीं रहा वर्म व्हील आपका। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, बहुत सिंपल है, इतना टफ नहीं है। तो ये आपका वेलोसिटी रेशियो यहाँ से फॉर्मूला बन गया। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको ये वीडियो तुरंत मिल जाए। और कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपको होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका डाउट आपको ज़रूर दूर करूँगा और उसका रिप्लाई भी दूंगा। अगर आपको अच्छे समझ में आता है तो आप अच्छा रिप्लाई भी कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मैं मिलूँगा अगले वीडियो में, वहाँ पर अब अगला मशीन मैं आपको बताऊँगा रैक एंड पिनियन।